हेलो बच्चों, वैसे तो ये क्लास स्पेशली 9th क्लास के लिए है, लेकिन मैं देखा हूँ कि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th में हैं या 11th में आ गए हैं, 10th में हैं, लेकिन उन्हें कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है। आपके स्कूल में या जो बच्चे मुझसे पढ़े थे उन्हें ज़रूर मैंने 9th में सिखाई होगी, लेकिन वक्त बीता और आप अपनी आदतों से तो बदलेंगे नहीं, भूल गए। तो जिन बच्चों को भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, और दूसरा ग्राफ, जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं 12th की, तो ढेर सारे ग्राफ बनाने को आते हैं, या केमिस्ट्री में भी ग्राफ आते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप बचने लगते हैं न्यूमेरिकल से। जब फिज़िक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड में चला जाता है या ग्राफिकली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराया गया, तो फिर आप उससे भागने लगते हैं। और 9th क्लास की जब हम लोग फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं तो पहले ही चैप्टर में आप क्या मोशन में ही ढेर सारे ग्राफ हैं। तो ये क्लास बेसिक है और उन बच्चों के लिए है जिन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। और दूसरा कन्वर्जन, ठीक है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक है, और आपका नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ठीक, सेकेंड, आवर, ये सारी बातें। और पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन, जो पॉइंट लगे होते हैं, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, पावर्स माइनस में है, प्लस में है, ठीक है, उन सबको, और ग्राफ। तो ये क्लास सारी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो स्पेशली 9th वालों बच्चों को मैं सबको ही हेलो बोलूँगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था कि सर हमारी क्लास। तो आइए, आपकी भी क्लास अब सेपरेटली अलग ही स्टार्ट हो गई आपके लिए। हाँ, ये क्लास पढ़ तो सारे लोग सकते हैं, लेकिन अभी जो ये लेक्चर है इस टाइमिंग में, ये सिर्फ आपके लिए ही चलेगा। तो पहले बेसिक कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें तो पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे कभी ये लिखा हो 10 की पावर 2, ओके, इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2 का मतलब 1 के आगे कितने जीरो? 2, ओके। अभी मैं यही लिख दूं 10 की पावर -2, इसका मतलब क्या होता है? 1/1 के आगे 2 जीरो, ठीक है। या इसको आप यूं भी कर सकते हैं, अच्छे से सुनिए। ये लिखा हुआ है, ओके। देखिए जरा, मैं इसको यूं मान सकता हूं, जो ये लिखा हुआ है 10 की पावर -2 इंटू 1, कोई दिक्कत है भाई? 1 से तो मैं किसी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज नहीं होगा ना वो नंबर, क्लियर है ना? तो पावर -2 का मतलब समझिए क्या है। जब पावर -2 है, इसका मतलब ये है कि ये 1 के अपॉन में कितने जीरो हैं? 1 के अपॉन में 1 के आगे कितने जीरो हैं? 2। इसका मतलब होगा जब पावर माइनस आएगी, सुनिएगा अच्छे से, यहाँ कितनी पावर थी? प्लस। तो मैंने क्या किया था, देखिए अपने मन से मैंने 1 लिखा और प्लस की 2 पावर थी तो आगे 2 जीरो लगा दिए, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसके तो आगे आप कितने भी जीरो लिखिए, ठीक। यहाँ पावर -2 है तो आप क्या करेंगे? 1, ये कितना लिखा था? 10 की पावर 2। आपने क्या किया? 10 की पावर 2 लिखा था, 1 के आगे 2 जीरो लगाए। जब पावर -2 लिखी हो, इसका मतलब है आप 2 पॉइंट इधर बढ़ के आइए, इधर 2 पॉइंट रहने दीजिए। कैसे? 0.01, देखिए इतना लिखा हुआ है, ये 10 की पावर -2, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करना तो आपको आता ही है। कैसे डिवाइड करेंगे सुनिएगा, बिल्कुल छोटे स्तर से सिखा रहा हूँ। डिवाइड नहीं, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा,
जीरो यहाँ लिया, ऐसे डिवाइड तो करते ही हैं, कितना हो जाएगा 1 जा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा ना, तो कितना आ गया ये। तो एक चीज़ समझ में आई, जब पावर माइनस में हो, जब पावर माइनस में हो, कितनी पावर माइनस में है 2, तो 2 डिजिट इधर आइए, इधर वाले जीरो छोड़ दीजिए, 1 के लेफ्ट में 2 डिजिट 1 को इंक्लूड करके, तो 1 और एक जीरो, ठीक है। जैसे कल ये लिखा हो 10 की पावर -3, इसका मतलब क्या होगा, 1 को इंक्लूड करके इसके लेफ्ट में 1 को इंक्लूड करना है और लेफ्ट में 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 तो इंक्लूड हो गया, एक जीरो और पॉइंट। अब इसके आगे एक जीरो लिख दीजिएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात है, वो अब आपके लिए नहीं है, बात की बात है वो। इतना क्लियर हो गया। ऐसे मैं लिख दूं 9 इंटू 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 9 के आगे 2 जीरो, क्योंकि ये 1 10 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब है 1 इंटू 10 की पावर 2 लिखा। ये कितना लिखा है 9 इंटू 10 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे 9 के आगे 2 जीरो, वही लिखा हो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। 9 इंटू 10 की पावर -2, तो इसको क्या लिखेंगे 9 को इंक्लूड कीजिए और 9 को जोड़, मतलब 9 भी उसमें नंबरिंग में जुड़ेगा और 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 9 और एक जीरो, फिर पॉइंट, एक जीरो पॉइंट के बाद लगा दिया करिए, ठीक है। वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी आप जब 11th में आएंगे तब। क्लियर हो गया। ऐसे में लिख दूं 42.5 इंटू 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 42.5 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है। क्या करेंगे, इसके आगे 10 जीरो और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42500। बोलिए, बिल्कुल आसान है, इसको आप यूं भी तो कर सकते हैं, बचपन में आपने किया है, ठीक। वैसे इसको भी कर सकते हैं। कितना हो गया ये 42.5 इन, पहले मुझे ये बता दीजिए, अगर हम पावर ख़त्म करेंगे, अगर हम पावर हटाएंगे तो क्या होगा। अगर पॉजिटिव पावर है, कैसी पावर है पॉजिटिव पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव पावर है, कैसी पावर है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे पॉइंट को राइट हैंड साइड बढ़ा देंगे, जितनी पावर पॉजिटिव है उतना, ठीक है। और अगर पावर निगेटिव है, अगर पावर कैसी है मेरे साथ बोलिए, अगर पावर कैसी है निगेटिव, तो पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड बढ़ा देंगे, जितनी पावर निगेटिव में है उतना। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और थोड़ा सा याद रखिएगा, बेसिक कि अगर पावर निगेटिव है, जितनी भी पावर निगेटिव है, उसका मतलब है 1 के आगे उतने ही जीरो लगा के वो नंबर अपॉन में है। और अगर पॉजिटिव में पावर है, इसका मतलब 1 के आगे जितनी पावर है उतने जीरो लगाइए, वो नंबर मल्टीप्लाई में है। क्लियर है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पावर्स को रहने दूंगा, पावर्स को कम या ज़्यादा करूँगा, ठीक है, बाई डिस्प्लेसिंग द पॉइंट, पॉइंट को मैं इधर उधर डिस्प्लेस करूँगा। 2 ही जगह डिस्प्लेस कर सकता हूँ, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे ये वाला नंबर है, ठीक, अब मैंने क्या करा, इसको एक बार में पहले प्लस वाली पावर के साथ ही खेलता हूँ, उसके बाद निगेटिव वाली पावर के साथ खेलूँगा। क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैं इस पॉइंट को, अब जो ये पॉइंट लगा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा। किधर लाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना हो गया 3 2 एक डिजिट इधर लाया, 0.528 इंटू 10 की पावर। अब बताओ मुझे, अभी जब मैं ये पॉइंट इधर ले आया, तो मैंने इस वैल्यू को इंक्रीज करा या डिक्रीज किया, ये बताओ मुझे। क्या किया, क्या किया, डिक्रीज किया। और मैं अपने मन से तो कोई नंबर बढ़ा या घटा नहीं सकता हूँ ना, तो मैथ की तो अर्थ ही निकल जाएगी। अपने मन से मैं कुछ भी कर दूँ, तो मुझे नंबर उतना ही रखना है। तो मैंने क्या करा,
एक डेसिमल, ये जो आपका पॉइंट है डेसिमल है, इसको 1 डिजिट में इधर लाया तो उतनी ही पावर, जितने डिजिट आप लेफ्ट हैंड ला के इसको कम किया उतनी पावर बढ़ा दो। कितने डेसिमल कितने डिजिट में इधर लाया हूँ 1, तो इसको 1 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 3। अब ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम। ये 11 नहीं लिखा है, ये 11 नहीं लिखा, ये इक्वल टू है, क्लियर। जैसे मैं ये लिखता हूँ 4, मैं इसी में हाँ एक काम और कर लेता हूँ। अब मैं इस पॉइंट को इधर ले आता हूँ तो 3252.8 इंटू 10 की पावर। अब बताओ मैंने इस नंबर को बढ़ाया या घटा दिया, पॉइंट इधर लाके घटा दिया है या बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मैंने इस नंबर को। कितने डिजिट में उधर ले गया, 1 डिजिट, तो मैं पावर भी कितनी घटा दूंगा, 1 डिजिट से। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और देखे लेते हैं, 48.296 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर, बोलिए, समझ में आ रहा है ना सबको, बताते रहिए, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब मैं क्या करूं, मैं मान लो इस डेसिमल को, इस पॉइंट को मैं 2 डिजिट राइट हैंड ले जा रहा हूं, 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 4829.6 इंटू 10 की पावर। बताइए सारे लोग क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे या पावर घटाएंगे, जल्दी बताइए। पहले तो ये बताओ, इस नंबर को मैंने बढ़ा दिया घटा दिया, तो इस नंबर को सर आपने बढ़ा दिया तो मुझे पावर घटानी पड़ेगी, कितनी घटानी पड़ेगी, 2 रह गई। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4.8296 इंटू, ओके। बताओ डेसिमल को मैं किधर लाया, लेफ़्ट और राइट, मैं लेफ़्ट लाया, मतलब मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया या घटाया, घटा दिया तो मुझे पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं कितना करूँगा 10 की पावर 5। ठीक है, नंबर सेम ही रह रहा है, नंबर बदल नहीं रहा है, बस मैं इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक। चलिए अब एक काम आप करेंगे, 4968.9 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, आंसर आप देंगे, क्वेश्चन मास्टर करेगा। बताइए, 49.689 इंटू 10 की पावर, सारे लोग बोलेंगे जल्दी से, 10 की पावर कितनी, 10 की पावर बताइए कितनी। पहले ये बताइए, नंबर को बढ़ाया या घटा दिया, घटा दिया तो पावर बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा प्लस में होगा तभी करेंगे, तो कितना हो गया, कितना हो गया, पावर 5। गुड। अब मैं 49689 इधर मैंने कर दिया, मैं इस पॉइंट को इधर ले आया तो इतना ही हो गया। बोलिए, अब बताओ पावर बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी, तो भाई साहब घटानी पड़ेगी। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया, नोट कर लियो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज आपकी पहली क्लास है तो मैं कम ही पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये मत सोचिए सर अभी इतना ही, अभी तो काफ़ी है, अभी आप और भी कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, अब पावर मैं नेगेटिव लेता हूँ, 39.258 इंटू 10 की पावर -3। कितना नंबर है, 39.258 इंटू 10 की पावर -3। अब मैं क्या करूँगा, मैं पावर्स को नहीं बढ़ाया घटाऊँगा, सॉरी हाँ पावर्स को हटाऊँगा नहीं, अब मैं पॉइंट है जो आपका उसको लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करूँगा और पावर्स चेंज करूँगा। ठीक, चलिए बताइए, 39 था, मैंने एक पॉइंट इधर ले आया तो 258
इंटू 10 की पावर। अब बताइए जब मैं इसको राइट हैंड साइड लाया कितना, एक पॉइंट को मैंने एक डिजिट इधर ले आया, तो अगर पावर प्लस में होती तो यहाँ 4 पावर हो जाती, लेकिन पावर माइनस में है तो इसको घटा दीजिएगा। बोलिए, नहीं सॉरी, अगर मैं इसको इधर लाता, अगर ये पावर प्लस में होती तो क्या होता, पावर घट जाती, पावर 2 रह जाती, पावर 2 रह जाती। लेकिन अब मैं इधर लाया हूं तो मैंने नंबर को बढ़ा दिया है, तो नंबर को मैं बढ़ा तो सकता नहीं हूं, जितना है उतना ही तो रखना पड़ेगा मुझे। ठीक, जैसे थोड़ा सा इसको दोबारा समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसको देखिए 39.258 इंटू 10 की पावर 3 था। ठीक, कोई डाउट? अब मैं इसी को मैं क्या करता, इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करता, मैं क्या करता, इस पॉइंट को इधर ले आता, तो 392.58। अब बताइए मैंने इस नंबर को बढ़ा दिया अपनी तरफ से या घटा दिया है? तो मैंने इस नंबर को अपनी तरफ से बढ़ा दिया, और किसी भी नंबर को मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास 500 रुपये अपने मन से बढ़ा के 1000 कर लें, तो मैथ की तो अर्थ ही निकल जाएगी। कल को हम 4 को फिर 8 लिखने लगेंगे, बोले हमारा मन है। ठीक, ये कितना लिखा है 39.258, मतलब ये 39 से थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है। ठीक, ये मैंने कितना कर दिया 392, बढ़ा नहीं दिया, तो बढ़ा तो नहीं सकता हूँ ना मैं अपनी तरफ से, बढ़ा सकता हूँ क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही रखना पड़ेगा। तो मैंने नंबर को बढ़ा दिया तो मैं एक पावर घटा देता, कितना करता 2। ओके, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ भी तो मैंने नंबर को बढ़ाया है, तो मुझे पावर यहाँ भी घटानी पड़ेगी, जैसे यहाँ घटानी पड़ी तो यहाँ भी घटानी पड़ेगी। ठीक, तो माइनस में आप याद रखिएगा, माइनस में आप क्या याद रखेंगे, जैसे माइनस में जब पावर घटती है इसका मतलब है वो बढ़ती है, क्योंकि -4 जो है वो बड़ा नहीं होता है -3 से, ये गलत चीज़ है। -4 जो है वो छोटा होता है किससे, -3 से। इसका मतलब है यहाँ पावर घटानी है तो कितनी करनी पड़ेगी, 4। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपने नंबर बढ़ाया तो पावर घटाओगे, नंबर घटाया तो पावर बढ़ाओगे, लेकिन हो उल्टा रहा है, यहाँ 3 का 2 हो रहा है, यहाँ 3 का 4 हो रहा है। लेकिन ये भी तो याद रखना है यहाँ -3 है तो -4 हो रहा है। क्लियर? ठीक, वेरी गुड। अब मैं इधर ले आऊँ 3.9258 इंटू 10 की पावर। अब बस इतना बताओ, नंबर बढ़ाया है या घटाया है, नंबर बढ़ाया है या घटाया है, बताइए। तो नंबर मैंने घटाया है तो मैं पावर बढ़ाऊंगा, और पावर बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ प्लस में पावर होता, कितना होता इतनी, तो मैं करता 3.9258, तो इंटू 10 की पावर मुझे कितना करना पड़ता, नंबर घटा दिया तो पावर बढ़ानी पड़ती, तो कितना हो जाता पावर 4। ठीक, यहाँ भी नंबर घटाया तो पावर बढ़ानी पड़ेगी, और माइनस में बढ़ने का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो -2 से बड़ा कौन है, -2। एक ही पॉइंट तो उधर ले गया हूँ, एक ही डिजिट तो उधर ले गया हूँ। बताओ कितने लोग समझ में आया, जल्दी बताइए कितने लोग समझ में आ गया। ट्वेल्थ वाले भी इसको पढ़ेंगे, कई लोगों को, 12th वालों को भी नहीं आती है कैलकुलेशन। उस दिन ना मोल वाले में जब मैंने वो मोल निकलवाया था, ठीक, मैंने इतना मोल की लिया था 0.51/17, तो कई लोगों ने इसका आंसर कितना दिया था 0.3, जो गलत था। इसका आंसर कितना होगा जरा बताइए। ये है। अब पॉइंट वाली डिवाइड आपको करना थोड़ा सा अजीब लगता है, जल्दी नहीं कर पाते आप, तो मैं हमेशा आपको कहूँगा भी, मैं सिखाऊंगा भी कि हमेशा पॉइंट आप हटा दिया करिए। बताओ अगर इस पॉइंट, अगर ये 51/17 होता, लेट मी से, अगर ये 50, ये गलत था, अगर ये 51/17 होता तो कोई भी बच्चा करता 17 3 51, लेकिन अब इसे तो नहीं कर पाएंगे, इसे तो नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो जब इसे नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, कर तो लेंगे लेकिन तो आपने गलत किया था। ठीक, कैसे करेंगे बताइए। मैं क्या करूं, इसको 51 बना लूं, तो जब मैं इसको 51 बनाऊंगा, बताओ अभी ये कितना लिखा था 0.51 इंटू 10 की पावर 0, बोलिए ये इतना ही तो लिखा था 0.51 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी नंबर की पावर 0 हो, जैसे a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, उसका मतलब होता है 1। जैसे 100 की पावर 0 1, ठीक है,
4 की पावर 0 1, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो कितना आ जाएगा, वो आपका 1 आ जाएगा। तो 10 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, 10 की पावर 0 का मतलब कितना है 1। तो जब 10 की पावर 0 का मतलब 1 है तो ये 0.51 ही तो लिखा है, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ इंटू 10 की पावर 0/17। अब बताओ मैं अगर इसको 51 बनाऊंगा तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। जब मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लगाया तो मैंने इस वैल्यू को बढ़ा दिया घटा दिया, बढ़ा दिया, तो मुझे पावर घटानी पड़ेगी कितनी 2। और बताओ 0 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 10 की पावर ये आ जाएगा -2/17। तो 3 जा इंटू 10 की पावर -2। अब बताओ मैंने क्या कहा था, अभी सबसे पहले क्या सिखाया था, जितनी पावर माइनस में है पॉइंट लेफ्ट हैंड उतना ही लगा दो जो नंबर लिखा उसको इंक्लूड करके। तो 2 डिजिट पावर पॉइंट इधर लगा दो, कितना हो गया 0.03। देखिए 2 डिजिट हो गए 1 2, 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। क्लियर? कितने लोग समझ में आया, कितने लोगों के आया समझ में? ठीक, अगर आ गया है तो 2-3 क्वेश्चन है आप करके दिखाइए। ठीक, जल्दी से करके दिखाइए, लिखिए लिखिए। अगर ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है बैकग्राउंड म्यूजिक की, वो मैं नहीं बजाता हूँ भैया। ठीक, आजकल लॉकडाउन की वजह से ढेर सारे शहरों में लाउड स्पीकर्स गवर्नमेंट ने लगवाए हैं ताकि लोग अवेयर हों इस बात से, वही गाने बजते हैं। ठीक है, कोरोना को लेके ही, तो मैं नहीं बजाता हूँ वो गाने। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ डोंट प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, तो वो मेरा इशू नहीं है, मैं नहीं बजाता हूँ भैया गाने। हाँ मुझे शौक़ है सुनने का, गाने का भी शौक़ है, लेकिन मैं पढ़ाते दौरान तो नहीं बजाऊँगा, वो मैं नहीं बजाता। चलिए इसका देखिए, और 256.98 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, 10 की पावर 4। चलिए बताइए, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आऊँ, इतना लिख दूँ 3.5698, बताओ पावर, जल्दी से आंसर दो, पावर कितनी होगी, जल्दी से आंसर दो। कई लोग आंसर दे रहे हैं 6 सही है। क्यों 6 क्यों? क्योंकि मैंने इस नंबर को, जब मैं पॉइंट इधर ले आया तो मैंने इस नंबर को क्या कर दिया है, घटा दिया, और मैं अपनी मर्ज़ी से किसी नंबर को घटा या बढ़ा नहीं सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को इक्वली रखना पड़ेगा उतना ही। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कितने डिजिट इधर ले आया पॉइंट को, 2 डिजिट, तो मैंने 2 पावर ऐड कर दी ताकि सेम रहे। क्लियर? ठीक, अगला बताइए, 35698 इंटू 10 की पावर बताइए। अब मैंने नंबर को बढ़ाया या घटाया, नंबर को बढ़ा दिया तो पावर घटानी पड़ेगी। कितनी घटानी पड़ेगी, जितना डिजिट पॉइंट उधर ले गए। कितने डिजिट ले गया, 1 डिजिट, तो पावर कितनी बढ़ाऊंगा 1। तो 5 में 1 बढ़ाने पर क्या, 4 में 1 बढ़ाने से क्या आएगा 5। क्लियर है? ठीक, ऐसे ही इसका बताइए 35698 बताइए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 2 डिजिट उधर बढ़ा दिया है, तो मतलब पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पावर आपको घटानी पड़ेगी ना, आप लोग भी बोलते नहीं हैं, घटानी पड़ेगी। यहाँ भी पावर घटानी पड़ेगी, कितनी घटानी पड़ेगी 2, तो कितना आ गया 10 की पावर 2। क्लियर? अभी मैं इतना लिख दूँ 35698 अभी तो मैंने 3 डिजिट उधर बढ़ा दिया है, तो मुझे 3 पावर घटानी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा ओनली 10 या 10 की पावर 1। बोलिए, कोई डाउट? अब अगर मैं इतना लिख दूं 3569800, इसका मतलब क्या है, मैंने 1 2 3 4 डिजिट बढ़ा दिया तो पावर ख़त्म, 10 की पावर 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 कितना होता है 1। चलिए 10 की पावर 0 हो जाएगा, और ये होता कितना है 35698 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब 1, तो नंबर तो इतना ही रहेगा। क्लियर? अगर मैं ऐसे कर दूं 35698 बोलिए
जीरो जीरो इतना, तो एक और जीरो बढ़ा दिया, तो अब मैंने 5 डिजिट उधर बढ़ा दिया, इसका मतलब है मुझे 5 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 10 की पावर -1। क्लियर है? ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बड़े हो जाते हैं फिर आप फंसते हैं इन कैलकुलेशंस में। जैसा आपने उस दिन देखा था 12th वाले भी कई बच्चे नहीं कर पाए इसको। 5 6 9, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को इधर ले जा रहा हूँ, कितना 0.35698। अब बताइए मैंने नंबर को बढ़ाया या घटाया? अब मैंने नंबर को घटा दिया है। कितना घटा दिया है? कितने डिजिट उधर ले गया हूँ? 1 2 3 डिजिट उधर ले गया हूँ, तो इसमें क्या करूँगा, 3 ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7। आई होप अब आप समझने लगे होंगे। ठीक, मैं और उधर बढ़ा दूँ तो 0.0035698 इंटू, अब बताइए मैं कितने डिजिट उधर ले गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6 ऐड करने पड़ेंगे 10 की पावर 10। क्लियर हो गया? नोट करिए जल्दी से। सारे ही लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि जब अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आप घर में मोबाइल से इसे सॉल्व नहीं करेंगे। करना है तो कर लीजिएगा, आगे आप ही फंसेंगे। ओके, चलिए देखते हैं।